अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको भी है भूलने की बीमारी, तो ये वीडियो आप ही के लिए। अगर आप पूरे साल पढ़ते हो लेकिन एग्जाम हॉल में जाते से ही चीजें भूलने लगते हो, वहीं बगल में बैठा टॉपर फटाफट अपने आंसर्स लिखता रहता है, तो क्या है उसके और आपके बीच में अंतर? क्यों उसको सारी चीजें याद आ जाती हैं और वो टॉप करता है और आप भूले भटकते हुए आगे बढ़ते हो लाइफ में? तो आज मैं आपको 5 ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपके मेमोरी बूस्ट होंगी, आपको याद करने की जो क्षमता है वो लॉन्ग टर्म होंगी, और आज के सेशन के बाद आप अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करोगे। मतलब अगर आपकी पढ़ाई बोरियत भरी होगी तो आप उससे दूर भागोगे, अगर उसको इंटरेस्टिंग बना लोगे तो आपको बार बार मन करेगा पढ़ने का, जो कि नहीं होता है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में जो पहली टेक्निक है, पहली साइंटिफिक टेक्निक, जिसका नाम है एक्टिव रिकॉल। देखिए, पढ़ाई सब करते हैं, रिवीजन सब करते हैं, लेकिन आपको रिवीजन का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा ताकि जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदले और आप एग्जाम हॉल में भी बहुत बढ़िया तरीके से रिलैक्स मूड में सारे आंसर्स लिख दो। करना क्या है, सबसे पहले आप एक टॉपिक चूज करो। चूज करने के बाद उसे पूरा अच्छे से पढ़ो जैसे आप पढ़ते हो। पढ़ने के बाद आप उसका एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लो। अब यहां पर एक्टिव रिकॉल का क्या मीनिंग है आप समझिए। अब आपने किताब को बंद कर दिया, अब आपने अपने माइंड में जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर रहे हो। ओके, ये है डेफिनेशन, ये ऐसी ऐसी चीजें, इसमें आपका ये एग्जांपल है, ये सब हो गया। अब आप उठा लो एक कॉपी पेन, जो भी याद आ रहा है सब लिख दो। डेफिनेशन, एग्जांपल, जो भी फ्लो चार्ट बना है उसमें सब कुछ आपने नोट कर दिया। डायग्राम है तो डायग्राम भी बना दिया। इसको करने मात्र से, मतलब आपने कोई भी पढ़ी हुई चीज को अगर आपने हाथों से लिख दिया, वो आपका 60 to 70% पक्का वाला फाइनल एकदम आपके मेमोरी में फिट हो गया। ये होता है एक्टिव रिकॉल। अगर आप ऐसे करने लग गए, जो कि आप नहीं करते हो, आप सोचते हो कि मैंने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद 3 चैप्टर, उसके बाद आपने छोड़ दिए, आप रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन करते हो तो फिर से आप देख देख के आप पढ़ते हो, ये रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन या तो आप आंखें बंद करके मेमोराइज करो, कोई थ्योरी है, कोई थ्योरम है तो आप उसको मेमोराइज करो। आप सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, खुद को चैलेंज दो। अगर ये शायद करने में आप सक्षम हो जाते हो तो आपका एग्जाम हॉल में भी सारी चीजें याद आएंगी, अगर आप तुरंत याद करने में सक्षम होते हो तो। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल और ये सबसे पावरफुल साइंटिफिक टेक्निक है। दूसरे नंबर पर चलते हैं फेमेन टेक्निक, जो एक जापानी टेक्निक है। जापान के स्टूडेंट्स जो हैं इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारे यहां भारत में इसको यूज अब किया जा रहा है। ये सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक आपकी टेक्निक है। इसमें आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक को आपको किसी को पढ़ाना है। आपको ऐसे पढ़ना ही है कि आपको पढ़ाना है। जब ये हिम्मत आएगा ना, ये करेजा आएगा कि मैं किसी को पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको धकधकी होगी, आप डरोगे और उसी हिसाब से पढ़ाई करोगे कि मुझे पढ़ाना है और मेरी इमेज खराब होगी अगर कहीं भूलूंगा तो। और इसी को बोलते हैं फेमेन टेक्निक। और कोशिश ये करो कि आप किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाने में सक्षम हो कि 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का बच्चा जिसको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जब आप उसको पढ़ा रहे हो तो वो बोलेगा अच्छा ऐसा होता है। मतलब आपने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को उसको समझा दिया। मतलब डिलीवरी आपकी जो है, कॉन्सेप्ट की डिलीवरी, वो आप करने में सक्षम हो। अगर आपने ये कर लिया, इसका मतलब वो टॉपिक आपके मेमोरी में ऐसा बैठ जाएगा, वो आपको कभी भूलने नहीं देगा। एग्जाम हॉल तो बहुत छोटी बात है। यह होता है फेमेन टेक्निक। इसको आज से अपनाओ और अपनी लाइफ को बदलो, यह बहुत जरूरी है। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट आपका 50-10 रूल। देखो, स्लॉट्स बनाओ। आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, यह क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं। टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, यह भी सवाल आप करते रहते हो। लेकिन आपको स्लॉट्स कैसे बनाने हैं कि आपने दिन भर में आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हो, तो उसका जो टाइमिंग है उसको 1-1 घंटे के स्लॉट में बांधो कि आपको 1 घंटे पढ़ना है, किसी एक टॉपिक को देना है, तो उसमें से 50 मिनट आप पढ़ोगे, 10 मिनट का ब्रेक लोगे। उसके बाद फिर 1 घंटे का स्लॉट, 50 मिनट पढ़ोगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर एक घंटे का स्लॉट, 50 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट का ब्रेक। ऐसे करोगे तो आप 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ लोगे। लेकिन अगर क्या हुआ कि आपने 2 घंटे पढ़े और उसके बाद आप सीधे 3 घंटे का ब्रेक मारोगे, ये होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। और सर ये जो 10 मिनट का ब्रेक करवा रहे हैं उसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले पानी पीना है, ब्रीदिंग करना है, लॉन्ग लॉन्ग ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल करो, और कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाओ,
वॉइस नॉइस आपने वाइट नॉइस आपने सुना होगा, उसको लगा लो, या कोई भी अच्छा सा म्यूजिकल कोई भी सॉन्ग है उसको लगाओ, माइंड को रिलैक्स करो, लेट जाओ, 10 मिनट के लिए लेट जाओ। उसके बाद आपकी एनर्जी जो वापस आएगी और वापस से 1 घंटे जो पढ़ाई करोगे, मजा ना आ जाए कहना। तो ये है 50-10 रूल, और इसको करने से आप जो 3 से 4 घंटे पढ़ते थे वो दिन में आप कई स्लॉट बांध करके 1-1 घंटे का 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो, बिना रुके बिना थके। बात समझ गए? अगला जो रूल है वो है आपका स्पेस्ड रेपिटेशन। जो मैंने एक्टिव रिकॉल बताया था कि रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, ये उसी का एक रूप है। जो चीजें आपने एक्टिव रिकॉल में सीखी वो आपको तीसरे, 7वें और 21वें दिन करना है। मतलब जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है उसको एज इट इज रिवाइज करो तीसरे दिन। अगर आपने तीसरे दिन रिवाइज किया, आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा टॉपिक। अगर आपने इसी को 7वें दिन कर लिया, अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो परमानेंट मेमोरी की तरफ बढ़ने लगा। और अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर 21वें दिन अगर आपने रिवाइज कर लिया, तो आपको भूलने से कोई नहीं रोक सकता है। उस टॉपिक पर आपकी ऐसी पकड़ बनेगी कि टॉपर भी आपके सामने थर थर करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेस्ड रिपीटेशन। और अगली जो रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है आपकी स्टडी एनवायरनमेंट। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका एनवायरनमेंट ही सब कुछ है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां का पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो आपको पॉजिटिव करेगा। आपका अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो आपको नेगेटिव करेगा। तो आप सबसे पहले ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहो जो पॉजिटिव हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए। ये नहीं कि चल घूम लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, इसी में आपका 24 घंटे खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको इंप्रूव करने वाला है। आज से 2 साल 5 साल के बाद वो दोस्त काम आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, ऐसा आप देखो सबसे पहले। उसके बाद आप जिस रूम में पढ़ते हो उसका हालत देखो। क्या आपके टेबल पर पूरा का पूरा किताबें और कॉपियों का गुच्छा भरा यहां पर टेबल पर पड़ा हुआ है? आपके बेड और आपका रूम गंदा पड़ा है, मैसी पड़ा है? क्या आप मैसी होकर के रखे हो अपनी लाइफ को? तो ऐसा है तो सब कुछ नीट एंड क्लीन करो, ऑर्गेनाइज करो सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को। जो टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उन्हीं को अपने टेबल पे रखना है। पढ़ने के बाद उसको अपने उस अलमारी में रख दो जहां से आपने उठाया है। ऑर्गेनाइज जैसे जैसे आप करना चालू करोगे, आपका डेली रूटीन ऑर्गेनाइज होगा, ऐसे आप वीकली ऑर्गेनाइज करोगे, ऐसे आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लोगे। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो है, इसी से आपकी लाइफ चेंज होगी। ऐसा नहीं कि अचानक से सपना देख रहे हो, दूसरे दिन आपने सो के उठे और अंबानी अडानी बन गए। ऐसा नहीं होता है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स करने होंगे। और आपका एनवायरनमेंट, अपने साफ सफाई पे ध्यान रखो। घर में आप चिप्स खा के ऐसे नहीं फेंक देते हो, है ना? आसपास बिल्कुल सफाई रखो, खास करके आपके स्टडी रूम की, उसको ऑर्गेनाइज करो। और अगर नहीं है तो आज ही करो, सुबह उठते से ही आप बढ़िया अपना ऑर्गेनाइज करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, अपने रूम को साफ रखो, उसके बाद पानी का बॉटल लेकर के और पढ़ाई शुरू करो। ये 5 टेक्निक आज से शुरू करो। आपको कोई नहीं रोक सकता है टॉपर बनने से और अच्छी रैंक लाने से, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको आज का सेशन मजा आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो मजा आ गया। और ऐसे ही स्टडी टिप्स और स्टडी से रिलेटेड टेक्निक्स के लिए आप हमें अभी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।